अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको मैं आसिफ अनवार बुखारी अपने एक नए और ख़ूबसूरत व्लॉग में। आज इंशाअल्लाह ताला आपको थाईलैंड के चंद अजीम टेंपल्स दिखाने का इरादा है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा वाट फो, जिसमें सबसे अहम तरीन चीज़ गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा और ह्यूज मुजस्मा है। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत मज़ेदार और इसमें आप देखेंगे बहुत अजीम टेंपल्स ऑफ थाईलैंड। तो आइए चलते हैं। आज बैंकॉक में मेरा दूसरा दिन है। कल मैंने आपको ग्रैंड पैलेस की सैर करवाई थी, तो अब चलते हैं वाट फो। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये है बैंकॉक के नज़ारे। इस तरह है बैंकॉक की सड़कें। इस वक्त मैं मोटर बाइक रेंट करके जा रहा हूँ अपनी सैर पर। ये है जी वाट फो की एंट्रेंस। अभी मैं फुली एंटर तो नहीं हुआ। आई हैव टू गेट द टिकट फर्स्ट। दिस इज़ द टिकट ऑफिस। यू सी, ये टिकट ऑफिस है। यहाँ से मैं टिकट हासिल करूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आई विल गो इनसाइड फ्रॉम दिस वे। दिस इज़ द एंट्रेंस। जी तो व्यूअर्स, ये है वो टिकट जो मैंने अभी हासिल कर ली है इस टिकट घर से, 200 बात में वाट फो की। तो ये है वाट फो। मैं अभी आगे जाके आपको सारा दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है और इसका क्या बैकग्राउंड है। द बेस्ट एंड द बिगेस्ट टेंपल ऑफ बुद्धिज़्म इन थाईलैंड एंड एंटायर थाईलैंड। थाईलैंड के अंदर टोटल 6 टेंपल्स हैं जिनको ग्रेड किया गया है द ग्रेट टेंपल्स। उन ग्रेट टेंपल्स में नंबर 1 पर जो टेंपल है उसका नाम है वाट फो, जो कि थाईलैंड के शहर बैंकॉक में वाक़या है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाट फो में और आपको मनाज़िर दिखा रहा हूँ वाट फो के। व्यूअर्स, वाट फो जो है ये इसमें गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा मुजस्मा रखा गया है, जिसको जो कि 46 मीटर्स लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। 15 मीटर ऊंचाई है उसकी, क्योंकि वो लेटा हुआ रिक्लाइनिंग बुद्धा है। तो रिक्लाइनिंग बुद्धा जो है वो 46 मीटर्स चौड़ा है और 15 फुट ऊंचा है। तो गोल्ड प्लेटेड है और वो अभी जो है वो वाट फो की सबसे इम्पोर्टेंट तरीन अट्रैक्शन समझी जाती है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इस वक्त मैं वाट फो के सहन से आपको ये देखें कितने हसीन और ख़ूबसूरत पगोडास दिखा रहा हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे उन्होंने एक खूबसूरत मंज़र बनाया हुआ है और मैं मौजूद हूँ इस वक्त वाट फो में। ये इनका बाजू है, जो बाजू इन्होंने सर पे रखा हुआ है और लेटे हुए हैं। ये उनका सर है, सर का एक है। ये बहुत ही बड़ा, थाईलैंड का सबसे बड़ा गौतम बुद्ध है का मुजस्मा है इनफैक्ट। और इसकी जो लेंथ है वो 46 मीटर, जो कि 151 फीट बनती है। ये देखिए जी, ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ उनके ये पाँव। ये इस तरह से ये लेटे हुए हैं जी। ये देखिए जी, कितना ह्यूज ये मुजस्मा है, कितना ह्यूज। दिस इज़ हाउ इट इज़। और ये उनके पाँव हैं। ये जी उनके पाँव हैं। द ग्रेट गौतम बुद्ध, ग्रेट बुद्धा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाट फो में। ये थाईलैंड के बुद्ध मज़हब की सबसे बड़ी इबादतगाह तस्वर की जाती है और ये थाईलैंड के एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन चुकी है। वाट फो, इसको किंग रामा 1 ने 16वीं सदी में तामीर कराया था और फिर इसके बाद इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है
वो किंग रामा 3 का है, जिन्होंने इसमें मेजर रेनोवेशन की और उसको एक बहुत बड़ा टेंपल कॉम्प्लेक्स बनाया। इसी तरह इसके बहुत सारे सहन हैं और उन सहनों में मुख्तलिफ बरामदे हैं जिनमें गौतम बुद्धा के बहुत से मुजस्मे जो है वो नस्ब किए गए हैं, गोल्ड प्लेटेड मुजस्मे जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। जी तो व्यूअर्स, मैंने अभी आपको वाट फो की मुकम्मल सैर करवाई है और इस खूबसूरत बैकग्राउंड के साथ वाट फोम के एग्ज़िट के करीब से मैं आपको अब खुदा हाफिज़ कहता हूँ। और अब आइए चलते हैं वाट अरुण की तरफ, जो कि एक और अहम टेंपल है। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग दरिया के किनारे पर वाक़या है। यहाँ से हम एक दरिया क्रॉस करेंगे और जाएंगे वाट अरुण। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैंकॉक का जो मेन दरिया है, उसको कहते हैं छाओ फ्राया रिवर, उसके किनारे पर। और यहाँ से अब एक कश्ती लेकर मैं दरिया क्रॉस करके दरिया के परली तरफ जाऊँगा और आपको बैंकॉक के एक और ख़ूबसूरत और अहम तरीन टेंपल की सैर कराऊँगा, जिसका नाम है वाट अरुण। ये 5 बात इस कश्ती की टिकट है सिर्फ दरिया क्रॉस कराने की। और ये सामने जो आप ये देख रहे हैं, ये है वाट अरुण। Arun Pier, and this is Wat Arun, and this is how you go out towards the Wat Arun। और जब आप आते हैं तो ये टिकट है, आप टिकट इधर से टिकट घर से लेते हैं। ये टिकट देखिए, ये वाट अरुण 100 थाई बात की ये टिकट है। यहाँ से टिकट लेके आप वाट अरुण की तरफ अंदर एंटर हो जाते हैं, जो कि मैं हो चुका हूँ। और जब आप एंटर होते हैं तो आपको ये एक पानी की बोतल भी देते हैं। ये बरामदा है, उसके बाहर बिल्डिंग के बाहर एक, जिसके अंदर ये गोल्ड प्लेटेड मुजस्मे नस्ब किए गए हैं गौतम बुद्धा के। और हर तरफ इस तरह खूबसूरत मुजस्मे नज़र आएंगे आपको। और ये बाहर सहन के अंदर ये आप मुख्तलिफ जानवरों के इन्होंने स्टैचूज़ बनाए हुए हैं। ये है जी वाट अरुण। ये भी बहुत अहम तरीन टेम्पल्स में से एक टेम्पल शुमार किया जाता है थाईलैंड के, और स्पेशली बैंकॉक के। ये जो आप अपने स्क्रीन पर टावर्स देख रहे हैं, इनको कहते हैं प्रैंग्स। ये जो एक सेंटर में आप टावर देख रहे हैं, बड़ा टावर, इसको ये सेंट्रल टावर या बड़ा टावर है। उसके गिर्द 4 कोनों पर 4 छोटे प्रैंग्स, ये छोटा प्रैंग आपको मैं दिखा रहा हूँ और ये दूसरा छोटा प्रैंग, और इसी तरह 2 परली तरफ वाक़या है, इनको प्रैंग कहते हैं। तो ये वाट अरुण जो है, वाट कहते हैं बेसिकली टेंपल को, और अरुण नाम लिया गया है अरुणा से, जो कि एक हिंदू गॉड है, जो कि तलुए आफ्ताब का देवता माना जाता है। तो इस एतबार से इस अरुणा के नाम से ये अरुण लिया गया है। ये देखें जी, ये दूसरी तरफ का तीसरा पैगोडा, और ये आर्किटेक्चर भी आप देखें। तो ये जो सेंट्रल प्रैंग है, इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 88 मीटर है, और ये सबसे अहम तरीन प्रैंग या पैगोडा माना जाता है। तो ये सेंट्रल प्रैंग जो है, ये एक पहाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, जिस पहाड़ी का नाम है माउंट मीरू। ये तिब्बतन कॉस्मोलॉजी में माउंट मीरू जो है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स मानी जाती है। तो यूँ इस एतबार से ये माउंट मीरू को चूँकि रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको भी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड या सेंटर ऑफ द यूनिवर्स कहा जाना गलत नहीं होगा। उसके अलावा जनाब, ये जो 4 छोटे प्रैंग आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली खुदा की गार्डियनशिप के लिए खड़े हुए हैं। यानी जो सेंट्रल प्रैंग है उसको गार्ड करने के लिए ये छोटे प्रैंग्स चारों साइडों पे खड़े किए गए हैं।